प्यारे बच्चों, संस्कार संस्कृति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पुस्तक से कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ संख्या 12 कह रक्षति कह रक्षिता पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप सभी पाठ के हिंदी अनुवाद तथा कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। जैसा कि बच्चों, हमारे पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षिता, अर्थात कह रक्षति कौन रक्षा करता है, कह रक्षिता और कौन रक्षित है अर्थात सुरक्षित है। बच्चों, इस पाठ में हम पर्यावरण से संबंधित विषय को पढ़ेंगे, स्वच्छता अभियान से संबंधित बातों को जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस पाठ में। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्माणः पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। कह रहे ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के न रहने के कारण बिजली के अभाव में प्रचंडोष्माण अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होकर वैभव गृहात् निष्क्रामति अर्थात वैभव जो है घर से निकलता है। तो वैभव कह रहे हैं वैभव, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि तुहमपि विद्युत अभावे न पीड़िता बहिरागता। वैभव कह रहे हैं हे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभावे न बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ रहे हो या बाहर आए हो। तो परमिंदर कहते हैं पर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तापकालः अन्यतः विद्युत अभाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर कह रहे हैं हाँ मित्र, एकतः प्रचंड तापकाल, एक तो अत्यधिक गर्मी, अन्यतः और दूसरी ओर विद्युत अभाव, बिजली का अभाव, बिजली का चला जाना, परम बहिरागत्या अपि कह रहे परंतु बाहर आकर भी पश्चामी देख रहा हूँ यत कि वायु वेगा तो सर्वथा अवरुद्ध, कि वायु वेग हवा का चलना तो बिल्कुल ही रुका हुआ है, अवरुद्ध हो चुका है। सत्यम एवं उक्तम, सत्य कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वा अतिशायी मूल्यः पवनः। अर्थात प्रणीति पवनेन जगत सकलम। प्रणीति का अर्थ होता है सांस लेना, अर्थात सांस ले रहा है। पवनेन हवा से सांस ले रहा है। जगत सकलम समस्त संसार जो है हवा से सांस ले रहा है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी अर्थात सृष्टि, समस्त सृष्टि जो है चैतन्यमयी अर्थात चेतना से युक्त है। समस्त सृष्टि जो है हवा से भरी हुई है, चेतना से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना अर्थात क्षणमपि क्षण भर भी, न मतलब नहीं, जीव्यते जी सकते हैं, अनेन विना इसके बिना अर्थात हवा के बिना क्षण भर भी जी नहीं सकते हैं। सर्वा अतिशायी मूल्य पवना, सर्वा अतिशायी अर्थात सबसे अधिक मूल्यवान है पवनः अर्थात हवा, हवा जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो है प्राणी जो है जी नहीं सकता है हवा के बिना, और समस्त संसार जो है हवा से भरा हुआ है अर्थात चैतन्यमय आत्मा से युक्त है, हवा से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, क्षण भर भी इसके बिना नहीं जी सकता है। सर्वा अतिशायी मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है हवा, पवन। विनय, विनय कह रहे हैं अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयी रचितः श्लोकः। तो विनय कह रहे हैं अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से न केवल पसीने की बूंद अर्थात जब बहुत अधिक गर्मी हो रही होती है तो हम देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद से पसीने आ रहे होते हैं। कह रहे हैं केवलम स्वेद बिंदा, न केवल स्वेद बिंदु, अपितु स्वेद धारा, अपितु जो है क्या वे जो पसीना जो है स्वेद धारा जो है बिल्कुल एवं प्रस्रवंती अर्थात बहने लग रहे हैं, धाराएं बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति अर्थात ध्यान में आ रहा है, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। कह रहे हैं तप्तैर्वाता घातैर्वितुम लोकान् नभसि मेघा आरक्षी विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अर्थात तप्तैर्वाता तपते हुए वायु, घातैर्वितुम तपते हुए वायु जो है, घातैर अर्थात प्रहार से, वित्तुम घातैर्वितुम अर्थात परेशान, तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान। लोकान लोग, नभसी मेघा लोग क्या कर रहे हैं, आकाश में बादल को देख रहे हैं। नभसी मेघा मेघ को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं। आरक्षी विभाग जना इव समय, आरक्षी विभाग अर्थात पुलिस विभाग भी इव समय इस समय नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि अत्यधिक गर्मी है।
परमिंदर परमिंदर कह रहे हैं आम। अद्य तो वस्तुतः एव, परमिंदर कह रहे हैं हाँ आज तो ऐसा ही है। निदाघता तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादित्यस्यैव स्वेदवज्जायते है वपु। अर्थात निदाघता तप्तस्य अर्थात गर्मी की धूप में तपे हुए, या तो तालु गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु ही अर्थात निश्चय ही शुष्कताम सूख जाता है। गर्मी के धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालु निश्चय ही सूख जाता है। तालु कहते हैं जब अत्यधिक गर्मी पड़ी होती है तो हमारा मुंह सूख रहा होता है, तो अंदर से जो सूख रहे होते हैं उसे हम तालु कहते हैं। ठीक है, तालु जो है सूख जाता है। पुंसो भयादित्य सेवा, भयादित्य सेवा पुंसो, ऐसा करेंगे, इसका अन्वय करेंगे तो भयभीत मनुष्य, भयादित्य सेवा भयभीत पुंसो मनुष्य, स्वेद वज्जायते भयभीत मनुष्य का असमान ही स्वेद वज्जायते वपु, वपु मतलब शरीर, शरीर जो है स्वेद वज्जायते मानो पसीना से भर जाता है। जैसे भयभीत मनुष्य हो जाता है तो बहुत अत्यधिक पसीना आने लगते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का क्या होता है, शरीर पसीना से भर जाता है। तो जोसेफ कह रहे हैं मित्राणी यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम, बहुमंजिला भवनों का भवन, भूमिगत मार्गाणाम और भूमिगत रास्ता अर्थात जमीन के अंदर का रास्ता, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेष रूप से मेट्रो का मार्ग, ऊपरगामी सेतु नाम अर्थात ऊपरगामी जिसे हम फ्लाईओवर कहते हैं, ठीक है, इत्यादि नाम इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यंते वृक्षों को क्या करे, काटा जा रहा है। तरह अन्यत किम अपेक्षते, तो और क्या अपेक्षा करे, अस्मा भी हम सब और क्या अपेक्षा करें। जब इन सभी चीज़ों के लिए भूमिगत निर्माण के लिए, मेट्रो के निर्माण के लिए, फ्लाईओवर के निर्माण के लिए आदि निर्माण के लिए क्या कर रहे, वृक्षों को काटा जा रहा है, तो और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, गर्मी तो होगी ही। वयम तो विस्मृतवंता, हम तो भूल ही गए हैं, विस्मृतवंता एवं हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनेन दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। अर्थात एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष से, दह्यमानेन एक सूखे वृक्ष के अग्नि के द्वारा, वहनेन दह्यते तद्वनम अर्थात एक सूखे वृक्ष के अग्नि के द्वारा जलने से सारा वन वैसे ही जल जाता है। सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा अर्थात जैसे एक पुत्र के नाश होने से, एक पुत्र के बिगड़ जाने से सारा कुल जिस प्रकार नाश हो जाता है, उसी प्रकार एक सूखे वृक्ष के जल जाने से सारा वन जो है जल जाता है। तो परमिंदर कह रहे हैं अब आगे, परमिंदर आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, यह भी पूर्ण रूप से सत्य है। अगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामा, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेमा, और वहाँ पर कुछ शांति को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, अर्थात शांति को प्राप्त करेंगे। नदी तीरम गंतुम कामः बालः यत तत अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, अर्थात नदी के किनारे जाते हुए गंतु कामा जाते हुए, बालः बालक नदी के किनारे जाते हुए बालक, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भंडारम अर्थात कूड़ादान, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं, तो जोसेफ सबसे पहले बोल रहे हैं, जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, अर्थात देखो मित्र यहाँ वहाँ प्लास्टिकस्य स्यूतानि प्लास्टिक का बैग थैला, अन्यच्च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति और अन्य भी कूड़ा प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकारी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कह रहे हैं कि कथ्यते यत् कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, स्वच्छता जो है स्वास्थ्यकारी है, परंतु वयम तो शिक्षिता हम सभी तो शिक्षित है, अपि फिर भी अशिक्षिता इव आचरामः अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं, अनेन प्रकारेण इस तरह से। वैभव कह रहे हैं अब, गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। कह रहे हैं वैभव, गृहाणि तो घर तो, अस्माभिः हम सभी, नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते नित्य ही रोज ही साफ करते हैं, परम किमर्थम परंतु किस लिए, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते अपने पर्यावरण के लिए स्वच्छता, अपने पर्यावरण के स्वच्छता के लिए, स्वच्छतां प्रति स्वच्छता के लिए ध्यानं न दीयते ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो विनय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते, देखो देखो ऊपर से अभी भी कूड़ा मार्ग में रास्ते में फेंक रही हैं। आहुय बुलाकर
महोदय कृपां कुरु मार्गे, एतत्तु सर्वथा अशोभनम। हे महोदया कृपा करो मार्ग में, यह तो सर्वथा अशोभन है, बिल्कुल ही गलत है। कृत्यम ऐसा करना। अस्मत् सदृशभ्य हम जैसे, बालेभ्य बालेभ्य बालकों के लिए, हम जैसे बालकों के लिए, भवती सदृश ही एवं संस्कार दिया, हम जैसे बालकों के लिए आप जैसे लोग इस प्रकार के संस्कार देंगे। तो रोजलिन कह रही है, रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, पूर्ण रूप से तुम सत्य बोल रहे हो, आप सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम क्षमा कर दो। इदानीमेव अवगच्छामि, अभी ही आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम चापि संगृह्य अवकरकंडोले पातयति। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर, बालैः साकं बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को, मार्ग में से, विकीर्णम चुनकर, अन्य दबकनम और अन्य भी कूड़ा को चुनकर, संग्रह इकट्ठा करके, अबकर कंडोले पाते थे। अबकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में डाल देती है। बालः एवं एव जागरूकतायाः एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। बच्चे कह रहे हैं एवं एवं इस प्रकार से ही, जागरूकता एवं इस प्रकार के जागरूकता से ही, प्रधानमंत्री महोदयानां प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, स्वच्छता अभियानम अपि स्वच्छता अभियान को, गतिम प्राप्स्यति गति प्राप्त होगा। विनय विनय करे, पश्य पश्य देखो देखो, तत्र धेनुः शाक फलानां आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। देखो देखो वहाँ पर जो गाय है, शाक फलानाम आवरणी, साग सब्जियों के कूड़े के साथ में प्लास्टिक सूतम अपनी प्लास्टिक के थैले भी खादिती खा रही है। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, इसे किस प्रकार से निवारण किया जाए। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्टवा, मार्ग में केले के फल को बेचते हुए को देखकर, बालः कदली फलानी, बालक जो है कदली फलानी केले के फल को कृत्वा खरीद कर, धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च, धेनु अर्थात गाय को आह्वयन्ति बुलाते हैं, और भोजयन्ति और उन्हें खिलाते हैं। मार्गत प्लास्टिक स्यूतानी च अपसार्य पिहते अवकर कंडोले छिपन्ति, अर्थात मार्ग से प्लास्टिक के थैले को उठाकर हटाकर, पिहते पास के, अवकर कंडोले पास के कूड़ेदान में, छिपन्ति डाल देते हैं, फेंक देते हैं कूड़ेदान में। परमिंदर कह रहे हैं प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवत् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। कह रहे प्लास्टिक का मृत्तिका मिट्टी में लया अभवत्, न मिलना, लया अभवत् अर्थात न मिलना, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति बहुत ही हानिकारक है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। कह रहे हैं पूर्वम तो कार्पासेन, पहले तो कार्पासेन अर्थात कपास, चर्मणा चमड़ा, लोहेन लोहा, लाक्षया अर्थात लाख, मृत्तिकाया मिट्टी के, काष्ठेन काष्ठेन अर्थात लकड़ी से, निर्मितानि वस्तुनि निर्मित वस्तुएं एवं ही, प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होते थे। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, अधुना तत्स्थाने, अधुना अर्थात अब तो हर स्थान पे, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुनि एव प्राप्यन्ते अर्थात प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होते हैं। वैभव कह रहे हैं वैभव आम घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव करे हाँ, घड़ी के पट्टी, अन्य भी बहुत प्रकार के पात्र, कलमे इत्यादि कलम आदि, सर्वाणी सब कुछ प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से निर्मित ही होते हैं। जोसेफ कह रहे हैं आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीय। जोसेफ कह रहे हैं हाँ, अस्माभिः हम सभी को, माता पिता शिक्षकाणां माता पिता के, शिक्षकों के, सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के, विविध पक्षा अनेक पक्षों का, अनेक प्रकारों पर, विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीय पशु भी रक्षित किए जाने चाहिए। एवं लपन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्तः नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार से एवं अलपन्तः इस प्रकार से, सर्वे सभी लोग, नदी तीरम नदी के किनारे,
पहुँच गए। नदी जले, नदी के जल में, निमज्जता, नदी के पानी में, डुबकी लगाते हुए, भवंती, डुबकी लगाते हुए, भवंती गायन्ति च, और सभी लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थितः सुखे सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि। अर्थात सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितः सखे, अर्थात सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण से, अस्ति है, अच्छे पर्यावरण से है, जगति अर्थात जगतः संसार, अच्छे पर्यावरण से संसार है, सुस्थिति सखे, अच्छी स्थिति, हे मित्र, सखे अर्थात हे मित्र, जगति जायमानानाम, जगति अर्थात संसार में, जायमानानाम उत्पन्न होगा, संसार में उत्पन्न होगा संभव उत्पन्न होना, संभवो भुवि अर्थात संभवो भुवि का अर्थ होगा संभव, धरती पर अच्छा निवास होता है। अर्थात इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति होती है, संसार में उत्पन्न होगा अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना है। आगे सभी लोग कहते हैं अतीव आनंद प्रदोयम जल विहारम, सभी लोग मिलके कहते हैं यह जल क्रीड़ा बहुत ही आनंददायक है। तो प्यारे बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का अवश्य दबाएं। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपके किसी मित्र के लाभदायक के लिए है, आप उनके सहयोग के लिए है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।